नमस्कार। गुड मॉर्निंग। ये रोडू के रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं और जैसे कि जेवीएन टीवी के माध्यम से भी कुछ खबरें आप तक पहुंची थी, उसमें हमने कहा था कि 9 जुलाई को एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शन होने जा रहा है और उसी के चलते हुए जो मजदूर, किसान, युवा और कुछ छात्र भी उसमें शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो यहाँ नज़र हम गड़ाए हुए हैं, अभी तक महिलाएं ही नज़र आ रही हैं ज़्यादातर और बड़े बुजुर्ग याद आ रहे नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी ज़्यादा जो मात्रा में नज़र आ रही हैं महिलाएं, माताएं और बहनें और कुछ युवा भी नज़र आ रहे हैं। छात्र बहुत कम नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल इस वक्त। और ये जो प्रदर्शन होना है, यहाँ से प्रदर्शन करते हुए लोग जो एसडीएम ऑफिस की तरफ जाएंगे थोड़ी देर के बाद और वहाँ पर जो है अपनी जो मांग पत्र हैं वो एसडीएम साहब को भेजेंगे। हालांकि क्योंकि गाड़ी की पासिंग चली है तो एसडीएम साहब शायद इस वक्त, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी हासिल की है, तो मेंदली में है शायद इस वक्त मौजूद। और बहुत सारी विशेष मांगों को लेकर के जो है ये जो तमाम लोग हैं उस कॉर्नर पे भी कुछ बैठे हुए हैं, उस तरफ देखिए। और कुछ लोगों का अभी आना शेष है, कुछ लोगों की प्रतीक्षाएं और की जा रही है। और ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, इनका बहुत सारी इनकी जो विशेष मांगे हैं उसमें जो मुख्य मुद्दे प्रदर्शन के रहने वाले हैं वो 4 श्रम संहिताओं का विरोध किया जा रहा है। और अगर जो मेरी बातचीत हुई थी कुछ लोगों से तो उन्होंने कहा था कि जो प्रदर्शन करेंगे ये पामटा जी जो केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं और जो 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ है, तो मजदूरों के अधिकारों का हनन कर सकती है, इसलिए जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के जो मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं वो 4 श्रम संहिताओं का विरोध और मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध और सेब की खेती में आ रही समस्याओं का समाधान उन्होंने मेंशन किया है अपने जो उनके मुख्य मुद्दे हैं। और जो प्रदर्शन में शामिल लोगों के बारे में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मजदूर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, मिड डे मील्स वर्कर जो आप देख रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि माताएं और बहनें ज़्यादा नज़र आ रही है। तो यहाँ भी जो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रही है उसमें माताएं और बहनें मतलब महिलाएं ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर है और मिड डे मील वर्कर है, आउटसोर्स वर्कर आदि हैं। इसके अलावा किसान भी है और युवा भी हैं। हालांकि इसमें छात्र भी, उन्होंने कहा था कि छात्र भी भाग लेंगे, लेकिन वो कब यहाँ पर ज़्यादा तादाद में दिखेंगे ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि शायद लगभग अब से आधे पौने घंटे के बाद यहाँ से ये जो रैली होनी है ये निकलनी है बाजार होते हुए, जो एसडीएम साहब के पास जाएंगे अपनी मांग पत्र को लेकर के। और दूसरी बात है कि प्रदर्शन का जो समय और स्थान है आज सुबह 10 बजे तय किया गया था। 9:30 बजे से ही लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ है। जैसे जैसे समय बीत रहा है और ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और जो कि किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है वो सेब उत्पादक संघ और सीटू के सौजन्य से जो है ये लोग इकट्ठा होकर के अपनी मांग पत्र लेकर के एसडीएम साहब के पास जाने वाले हैं। और जो मुख्य मांगे हैं, बेदखली पर रोक लगाओ, 5 बीघा भूमि दो, ये भी इसमें मेंशन की गई है। अगर मैं सेब उत्पादक संघ और सीटू की बात करूं तो उन्होंने जो 9 जुलाई को ये हड़ताल को सफल बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया, उसमें उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि बेदखली पर रोक लगाने और 5 बीघा भूमि देने की जो है मांग रखी गई है। सेब पर 100% आयात शुल्क लगाने की मांग रखी गई है। मनरेगा में सभी जो जॉब कार्ड धारक हैं, जितने भी लोगों के पास जॉब कार्ड है, उनको जो है 120 दिनों तक रोजगार की बात कही गई है। और वन संरक्षण कानून 1980 में जो संशोधन करके किसानों को आपदा प्रभावित जो लोग रहे हैं उनको जमीन देने की बात भी कही गई है। और केंद्र सरकार व ट्रंप सरकार के बीच जो टैरिफ को लेकर के व्यापार समझौता हुआ है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ साथ जो है वन अधिकार कानून को लागू करने की बात कर रहे हैं। हालांकि कितनी मांगे पूरी होती कितनी नहीं होती है तो वक्त की गर्द में है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो मैंने आप तक शेयर कर दी। इन चीज़ों को लेकर के ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो मैं आकलन कर पा रहा हूँ जिस हिसाब से लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो मजदूर के अलावा भी यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर और आउटसोर्स वर्कर्स जो है यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं। हालांकि इसके पीछे ही सेब उत्पादक संघ और सीटू मिलकर के जो है जो तमाम बेदखली है और भूमि की जो 5 बीघा तक भूमि लेने की बात कर रहे हैं, सेब संबंधी जो तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर के हो सकता है कि इसके साथ साथ ही उन मांगों को भी प्राथमिकता दी जाए।
लेकिन तमाम तरह के लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो मांगे लेकर के यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और उसमें जिन जिन लोगों को आह्वान किया था वो लोग यहाँ पर अभी नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि प्रदर्शन जो लोगों की संभावित संख्या थी उसमें युवा एवं छात्र की बात भी की गई थी। हालांकि युवा नज़र आ रहे हैं, छात्र है या नहीं है, अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे। मेरी जो दृष्टि पड़ी हुई है फिलहाल इस तरह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन यह है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, आउटसोर्स वर्कर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे नज़र आ रहे हैं सेब उत्पादक संघ और सीटू के कुछ एक्टिव मेंबर्स, क्योंकि मेरा उठना बैठना रहता है इन लोगों के साथ, मैं पहचान रहा हूँ। तो अब यहाँ से ये लोग मार्च पास करते अपनी तमाम मांगों को लेकर के, जो पहले मैंने आपके सामने पढ़ी है, लिखी है और बताई है, उन चीज़ों को लेकर के एसडीएम साहब के पास जाने वाले हैं। और क्योंकि जो मेरी सोर्स से पता चला कि आज पासिंग भी है गाड़ी की, तो शायद एसडीएम साहब उस छोर पर है मैंदली के, तो वो 12:30 बजे तक आए। तो इस करके हो सकता है यहाँ से लेट चल रहे हैं। अब तैयारियाँ की जा रही है, लोगों को जुटाया जा रहा है और यहाँ से जो है ये तमाम लोग जो है एसडीएम ऑफिस की तरफ थोड़ी देर में रवाना हो जाएंगे। रामलीला मैदान की लाइव तस्वीरें जहाँ पर तैयारियाँ की जा रही है अपनी अपनी मांगों को लेकर के। केंद्र सरकार से ये मांग करने के लिए जा रहे हैं और अपने मांग पत्र को जो है एसडीएम साहब के सौजन्य से सामने रखेंगे। जुड़े रहिए जेबीएन टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।